कहानी है सन 2077 की, जहां पृथ्वी पर जैक हार्पर और विक्टोरिया नाम के एजेंट तैनात है। इनका काम है उन स्कैवेंजर्स को मारना जिन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य प्रजाति को नष्ट कर दिया था। वास्तव में इन स्कैवेंजर्स के हमलों की वजह से ज़्यादातर मनुष्यों की मृत्यु हो चुकी थी, और जो बचे थे उन्होंने अपना नया ग्रह ढूंढ लिया था, टाइटन। यहाँ पर विक्टोरिया और जैक का काम है उन स्कैवेंजर्स को मारना और उनके द्वारा खराब किए गए रोबोट्स जो कि टाइटन से भेजे जाते हैं उन्हें मारने के लिए, उनको रिपेयर करना। हर रोज़ की तरह सेली विक्टोरिया से कहती है कि जो रोबोट्स आज खराब किए हैं इसके एवेंजर्स ने, जैक को भेजकर उन्हें सही करना है। तब जैक चला जाता है उन रोबोट्स को देखने के लिए। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उनकी बैटरी गायब है, क्योंकि अब इसके एवेंजर्स कुछ बड़ा गेम खेलने वाले थे। तो वह एक रोबोट को सही कर देता है, लेकिन दूसरा उसे नहीं मिलता है। तब वो अपनी बाइक निकालता है अपनी फ्लाइंग जेट से और पहुंच जाता है एक खंडर लाइब्रेरी में, जो कई सालों से वहां पर थी। अब जैक को नहीं पता कि नीचे क्या है, तो वह एक रस्सी बांधकर नीचे उतर जाता है। लेकिन तभी उसे समझ में आ जाता है कि ये एक तरह का जाल है। तभी उसके ऊपर इसके एवेंजर्स का अटैक होता है, तो वह वापस उसी रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी रस्सी को ऊपर से काट देता है। तो जैक फिर से नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी उसका वह रोबोट आ जाता है जिसको उसने कुछ ही देर पहले सही किया था। उसके अटैक से सब इसके एवेंजर वहाँ से भाग जाते हैं। अब रोबोट जैक को बचाकर वह भी चला जाता है। जैक किसी तरह से बाहर निकलता है और अपने स्पेस स्टेशन पर पहुंचता है। हर रोज की तरह उसे फिर से एक सपना सताता है, तो वह विक्टोरिया से बात करना चाहता है, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि हमें इसकी अनुमति नहीं है। अगली सुबह जैक और विक्टोरिया को पास ही की बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हुआ दिखता है। तो जैक कहता है कि मुझे छानबीन के लिए जाना चाहिए। तभी विक्टोरिया कहती है कि कोई सिग्नल पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है। जैक जल्दी से वहां जाता है, लेकिन वो देखता है कि बिल्डिंग के भीतर कोई नहीं है। तब वह सिग्नल्स की उस केबल को काट देता है। लेकिन इसके बाद जैक कहता है कि मुझे यहाँ आसपास और छानबीन करनी चाहिए। इसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। पास ही में एक रेडिएशन लाइन है। जैक और विक्टोरिया को इसे क्रॉस करने की अनुमति नहीं है। हर बार की तरह जैक विक्टोरिया से कहता है कि मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। वास्तव में वह अपने उस सीक्रेट हाउस में जाता है। वहाँ उसने उन चीज़ों को रखा है जो उसकी यादों में बसी हुई है। फिर से वह आराम करता है। उसकी नींद में फिर से उसी लड़की का सपना उसे आता है। तब उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वह देखता है कि आसमान से कोई रॉकेट पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो वो जल्दी से उस लोकेशन पर जाता है। वास्तव में ये वही जगह थी जहाँ से पृथ्वी से सिग्नल भेजा गया था। दूसरी ओर विक्टोरिया सेली को नहीं बताती है कि जैक कहाँ पर है। वास्तव में वो जैक से बहुत प्यार करती थी। जैसे ही जैक उस जगह पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ स्लीप चेम्बर पड़े हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर में लोग हैं, केवल 2 चेम्बर खाली है। लेकिन जैसे ही वो पास जाकर देखता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उसके सपनों में आती थी। अब जैक पूरी तरह से परेशान था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक रोबोट वहाँ आता है और उन लोगों को मारना शुरू करता है। लेकिन उस लड़की के सामने जैक आ जाता है, तो रोबोट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि रोबोट को जैक को नहीं मारना था। इसलिए रोबोट कंफ्यूज होकर वहाँ से चला जाता है और जैक उस लड़की को लेकर अपने स्पेस स्टेशन पर पहुँच जाता है। जहाँ उस लड़की को होश आता है तो विक्टोरिया उसे बताती है कि तुम पिछले 60 सालों से इस स्लीपिंग पोड में हो। अब वो लड़की अपना नाम जूलिया बताती है, लेकिन बाकी कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसके बाद में जैक उस लड़की से मिलता है, तो वो कहती है कि मुझे फिर से उसी लोकेशन पर लेकर चलो, ताकि मैं रिकॉर्ड बॉक्स लेकर उसमें देख सकूं कि पिछले 60 साल में हमारे साथ क्या हुआ था। वास्तव में जैक के मन में उत्सुकता थी, तो वह उसे लेकर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ इसके एवेंजर्स आ जाते हैं और उनको घायल कर देते हैं। इसके एवेंजर्स उन दोनों को लेकर अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। दूसरी ओर विक्टोरिया सेली को सब कुछ बता देती है। अब कहानी में क्लाइमेक्स तब आता है जब जैक को पता चलता है कि जिन्होंने उसको पकड़ा है वह कोई इसके एवेंजर्स नहीं है, बल्कि मनुष्य है। यहाँ पर एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैं मेल्कन हूँ और ये मेरे साथी है। वास्तव में तुम जिनके लिए काम करते हो वह मनुष्य नहीं है, वही एलियंस है। और ये लड़की जो तुम्हारे साथ है, ये पिछले 65 सालों से इस धरती के चक्कर लगा रही है ऑर्बिट में, और हमने ही यहाँ से सिग्नल भेजकर इसकी क्रैश लैंडिंग धरती पर करवाई है। और अब हम चाहते हैं कि तुम टेट को खत्म करने में हमारी मदद करो। वास्तव में तभी एक रोबोट वहाँ आ जाता है और उन पर अटैक करता है। दूसरी ओर मेलकन जैक और जूलिया को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देता है।
जैक जूलिया को लेकर उसी एम्पायर बिल्डिंग में जाता है जहाँ के उसे सपने आते थे। तब वो जूलिया से पूछता है कि मुझे तुम्हारे सपने क्यों आते हैं, तो जूलिया बताती है कि वास्तव में मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। नासा ने हमें एक मिशन के लिए टाइटन पर भेजा था, लेकिन तभी नासा ने हमारा मिशन चेंज कर दिया क्योंकि उन्हें एक ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जिसे टेट कहते हैं। इसके बाद में मुझे नहीं पता तुम्हारे और विक्टोरिया के साथ क्या हुआ है। मैं पिछले 65 सालों से उस स्लीपोड में हूँ जिसमें तुमने खोलकर मुझे बाहर निकाला है। दूसरी ओर विक्टोरिया सब देख लेती है तो जैक उसे बचाने के लिए, टेट से बचाने के लिए अपने स्पेस स्टेशन पर जाता है, लेकिन वो विक्टोरिया को समझा नहीं पाता है क्योंकि विक्टोरिया समझना नहीं चाहती थी। इसके बाद में एक रोबोट विक्टोरिया पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद में वह जैक को भी मारना चाहता है, लेकिन जूलिया उसे खत्म कर देती है। फिर से सैली ऑनलाइन आती है। यहाँ सैली बहाना लगाती है कि ये रोबोट खराब हो गया था। इसके बाद वो कहती है कि तुम जूलिया को लेकर टेट स्टेशन पर आ जाओ, लेकिन जैक उसे लेकर वहाँ नहीं जाता है, जबकि वह दोनों भागना शुरू करते हैं। दूसरी ओर कुछ रोबोट्स उनका पीछा करते हैं। इस अटैक में जैक और जूलिया उस रेडिएशन वाले क्षेत्र में जाकर गिर जाते हैं जहाँ पर जाने के लिए उनकी पाबंदी थी। जैसे ही जैक उससे बाहर निकलता है और उस रोबोट को ख़त्म करने के लिए दौड़ता है, तो वह देखता है कि कोई आदमी उसे सही करने के लिए वहाँ पर आया है अपने फ्लाइंग जेट से। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वह पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पर जैक का ही क्लोन था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका टेक 52 था जबकि जैक का 49 था। इसके बाद रोबोट को शट डाउन करने के बाद वो देखता है कि जूलिया को गोली लग चुकी है, तो वो 52 वाले क्लोन का फ्लाइंग जेट लेकर उसके ही स्पेस स्टेशन पर चला जाता है। वहाँ देखता है कि फिर से उसे विक्टोरिया मिल रही है। वास्तव में हजारों क्लोन टेट ने पृथ्वी पर भेजे हैं लोगों को मारने के लिए। इसके बाद वो वहाँ से प्राइमरी जूलिया का इलाज करता है और उसे अपने उसी सीक्रेट हाउस में लेकर चला जाता है। इसके बाद में वे लोग मिलकर जाते हैं वेल्कन के पास। अब क्योंकि जैक को सारी कहानी समझ आ चुकी थी, तो वह वेल्कन के साथ मिलकर टेट को ख़त्म करना चाहता था। इसके लिए वह टेट के साथ आ जाता है और जो रोबोट उन्होंने चुराया था उसका एग्जिस अपने पास में ले लेता है। इसके बाद में वो उसके अंदर उस मिसाइल को सेट करता है, लेकिन तभी कुछ रोबोट वहां आ जाते हैं और फिर से इनके बीच में एक घमासान युद्ध होता है। लेकिन इस लड़ाई में उनका वह रोबोट भी खराब हो जाता है जिसमें मिसाइल लगाई गई थी। इसके बाद में जूलिया कहती है कि तुम मुझे अपने साथ टेट के पास लेकर चलो ताकि टेट तुम्हें अंदर आने दे और हम चलेंगे उस क्लोन 52 वाले फ्लाइंग जेट से। अब जैक अपने क्लोन 52 का फ्लाइंग जेट लेकर टेट की तरफ जाता है। रास्ते में वह विक्टोरिया के उस रिकॉर्डर को चलाता है। तब उसे समझ में आ जाता है कि किस तरह से नासा के उस मिशन में जब वह टाइटन पर जा रहे थे, तब किसी फ्लाइंग जेट ने यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ने उनको खुद की तरफ आकर्षित किया था, लेकिन विक्टोरिया और जैक ने अपनी सूझबूझ से बाकी पैसेंजर्स को खुद की फ्लाइट से अलग कर दिया और बाकी लोगों को फिर से पृथ्वी के ऑर्बिट की तरफ भेज दिया। लेकिन उन्हें उतारने के लिए अब पृथ्वी पर कोई नहीं था, इसलिए वह पिछले 65 सालों से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे थे। दूसरी ओर जेट के पास पहुंच जाता है जैक। यहाँ जैक देखता है कि विक्टोरिया और उसके जैसे हजारों क्लोन वहाँ पर सो रहे हैं स्लीप पोड में। दूसरी तरफ वह जैसे ही अपना स्लीप पोड खोलता है तो उसके अंदर से जूलिया नहीं वेल्कन निकलता है, क्योंकि वह जूलिया को पहले अपने सीक्रेट हाउस में छोड़ चुके थे। यहाँ ये लोग एक बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिससे पूरा टेट का सिस्टम खत्म हो जाता है और उससे रिलेटेड जितने भी रोबोट पृथ्वी पर थे सब के सब खत्म हो जाते हैं। दूसरी ओर 3 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि वेल्कन के साथ वह जैक का क्लोन 52 आया है। वास्तव में वह जूलिया को ढूंढ रहा है क्योंकि वही यादें उसके मन में भी थी जो जैक के मन में थी।